ये फेलियर है ना, इट इज जस्ट अ बेंड इन द रोड, एक थोड़ी सी रुकावट है। अभी आपके पास रास्ता खत्म थोड़ा ना, इट्स नॉट द एंड ऑफ द रोड। आपको पता है बहुत सारे ऐसे लोग हैं, आप सक्सेस स्टोरीज पढ़ते इतने लोगों की जिसने सक्सेस हासिल करी है, क्या उसे कभी भी कोई फेलियर नहीं आया होगा? जब उनको फेलियर आया था, जब वो उस एक बार कोशिश में अनसक्सेसफुल रहे थे, तो क्या वो हिम्मत हार गए थे? हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। तो सीए इंटरमीडिएट का रिजल्ट आ चुका है एंड काफी सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका इस बार जो है एग्जाम्स क्लियर नहीं हुए हैं, और वो बच्चे बार बार पूछ रहे कि सर हम क्या करें। क्योंकि होता क्या है, जब भी एक रिजल्ट आता है तो दो प्रकार के स्टूडेंट्स होते हैं। एक वो जिनका पास हो जाता है, ऑब्वियसली वो अपने पास खुश है और ऑब्वियसली एक वो मोमेंट ऑफ सेलिब्रेशन है। बट दूसरी तरफ ये बात भी है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि जो कि हमारे पास में इस बार क्लियर नहीं कर पाए, एंड उन्हें अपने पास में अब किन चीज़ों को अपने पास में ध्यान रखना है, क्या चीज़ें ऐसे करनी है ताकि अगली बार जब मई 2023 का भी रिजल्ट उन लोगों के सामने आएगा और उनके रिजल्ट में भी PASS लिखा हुआ आ जाए। तो यही हम अपने पास में चाहते हैं और उसी को लेके मैं आप लोगों के साथ में यहाँ पे आज बात करने आया। तो सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों, मैं हमेशा यही चीज़ बोलता हूँ, यस इट्स अ मोमेंट ऑफ फेलियर। एंड हमारे लिए क्या चीज़ है कि जो ये फेलियर है ना, इट इज जस्ट अ बेंड इन द रोड, एक थोड़ी सी रुकावट है। अभी आपके पास रास्ता खत्म थोड़ा ना, इट्स नॉट द एंड ऑफ द रोड एंड वी हैव टू लर्न फ्रॉम द फेलियर एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड। आपको पता है बहुत सारे ऐसे लोग हैं, आप सक्सेस स्टोरीज पढ़ते इतने लोगों की, क्या ऐसा थोड़ी ना होता है कि हर पर्सन ने जिसने सक्सेस हासिल करी है, क्या उसे कभी भी कोई फेलियर नहीं आया होगा? बिल्कुल आया है, बहुत सारे लोगों के आए, आपने बहुत सारे लोगों के बारे में पढ़ा होगा। बट अल्टीमेटली हमेशा यही चीज आती है कि क्या जब उनको फेलियर आया था, जब वो उस एक बार कोशिश में अनसक्सेसफुल रहे थे, तो क्या वो हिम्मत हार गए थे या वो फिर से डट के खड़े हुए थे और अपने पास में उन्होंने फिर से मेहनत करी और अगली बार उन्होंने वो अपने पास में क्लियर करके दिखाए? एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग, जब लास्ट टाइम रिजल्ट आया था ना बेटा, तो वहां पे आपको खुद पता है लास्ट टाइम तो ना रिजल्ट की परसेंटेज भी बहुत कम थी, बहुत सारे बच्चे रह गए थे, ऑलमोस्ट 8% तक रिजल्ट था। इस बार फिर भी रिजल्ट पिछली बार के मुकाबले काफी अच्छा आया, बच्चों ने मेहनत करी फिर से और इस बार वो करके दिखाए। बट यस, देयर आर स्टूडेंट जो नहीं क्लियर कर पाए। नो, मैं आप लोगों के साथ में बात करूंगा बेटा, यहां पर में हमें कुछ ऐसी चीजें हैं जिनका हमें अपने पास में ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज आती है दैट इज योर एक्सेप्टेंस एंड नॉर्मलाइजिंग। यस, आपको अगर क्लियर नहीं हुआ है, आपको इस चीज को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, यस, कि हम लोग इस बार अटेम्प्ट नहीं क्लियर कर पाए और हमें अपने पास में एक नॉर्मल स्थिति में आना पड़ेगा, क्योंकि अब और कोई रास्ता नहीं है। देखिए, आप अपने पास में रो लिए, अपने पास जैसे भी आपने अपने इमोशंस जो एक बार के लिए निकाल ली है, यहाँ बिल्कुल बात आपका सही है और वो करना भी बनता है एक बार। बट अब हमारे पास जो है उसे एक्सेप्ट करना है और फिर से एक बार के लिए नॉर्मल होना है। एंड देन कम्स द इंपॉर्टेंट थिंग कि हमें इंट्रोस्पेक्ट करना है और फिर आगे के लिए प्लानिंग करनी है। सो हमें अपने पास में जो है आत्मचिंतन अपने पास में एक तरीके से करना है एंड हमें जानना है कि हमने कहाँ कहाँ पे गलतियां करी और हमें फिर से एक तरीके से प्लानिंग करनी है। और एक खुशखबरी की बात हूँ आप लोगों के लिए, यस, एक अच्छी बात जो आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, दिस इज द, आपके पास मैं बोलूं, ये एक ऐसा अटेम्प्ट है जो पहली बार ऐसा हुआ है बेटा, पहली बार ऐसा हुआ है जहां पर में बच्चों के पास में मैक्सिमम टाइम मिलने वाला है आपके एग्जामिनेशन के लिए, क्योंकि इस बार अब तक का सबसे जल्दी रिजल्ट इंस्टीट्यूट ने डिक्लेयर किया है। 10 जनवरी को रिजल्ट आपके पास आ गया है। एक तरीके से आपके पास पेपर जाके अब आप खुद देखेंगे, आपके मई के फर्स्ट वीक में आपके पास जाके शुरू हो गया, उसकी भी डेट शीट आ चुकी है। सो ऑलमोस्ट 3.5 महीने से भी ज्यादा आपके पास, और ऐसा कभी नहीं हुआ है, ऐसा कभी नहीं। जनरली स्टूडेंट को 3 महीने मिलते हैं, इस बार आप लोगों के पास 10 से 15 दिन का पूरा एक एक्स्ट्रा एज मैं बोलूंगा है, और हमें उसको अपने पास अच्छे तरीके से यूटिलाइज करना है एंड आप अपने पास में क्लियर कर सकते हैं। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आप अपने पास प्लानिंग कैसे करने वाले, और वही मैं आपके साथ इस वीडियो में आप लोगों के साथ में कुछ की पॉइंटर्स को लेके बात करने वाला हूं। एंड द इंपॉर्टेंट थिंग कम्स, सारी की सारी प्लानिंग तो सर धरी रह जाएगी अगर हम एग्जीक्यूट नहीं करेंगे बेटा। कम बैक करना है हमें, अपने पास में एग्जीक्यूट करना है, जो हम प्लान करने वाले हैं, जो हम चीजें सोचने वाले हैं कि हमने ये चीजें करनी है, प्लीज मेक इट श्योर कि आप उन चीजों को करेंगे। आप लोगों को सच में पता है कि आपने पिछली बार में कुछ गलतियां थी ऐसी जो करी होगी और उसकी वजह से हम क्लियर नहीं कर पाए। अब हमने उन गलतियों को नहीं दोहराना है और हमने अपने पास में एग्जीक्यूशन फेज में भी बहुत अच्छे तरीके से इंप्लीमेंटेशन लेके आनी है। एंड नाउ हमारे पास बेटा जो चीज आती है वो आती है कौन कौन से प्रकार के ऐसे बच्चे हैं जो अलग अलग कैटेगरीज में फॉल कर रहे होंगे। बिकॉज होता क्या है, हर बच्चा चाहता है कि सर आप मेरे वाले पोजीशन को समझो और उसको आंसर करिए। सो इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ में उन मैक्सिमम मेजॉरिटी जो बच्चे वो सारे कवर हो जाएंगे, बिकॉज जनरली आप इन 3 वाले स्लैब्स में फॉल करेंगे। सबसे पहले वो बच्चे थे
जिन्होंने दोनों ग्रुप नवंबर में दिए थे और उनके दोनों ही ग्रुप नहीं हुए, उनके दोनों ही ग्रुप नहीं हुए, अब वो बच्चे क्या करें? तो उन बच्चों के लिए मैं आपके पास की पॉइंटर्स और लेके आऊंगा, अभी मैं ओवरऑल बता रहा हूं। तो जिन बच्चों ने दोनों ग्रुप दिए थे, दोनों ग्रुप क्लियर नहीं हुए, या उनकी हो सकता है किसी एक या दो सब्जेक्ट में एग्जाम्शन आ गया, पर बाकी अभी भी सब्जेक्ट्स उनको क्लियर करने हैं। सो उन लोगों को मेरी तरफ से एक जनरल एडवाइस ही है कि आप लोगों को अपना जो भी प्लान बनाना है बेटा, उसके अंदर में ये इंश्योर करना है कि आप कम से कम 2 रिवीजन्स तो अपनी प्लान जरूर करेंगे जो आपके पास टाइम बचा है, जिसके अंदर में आपकी जो पहली रिवीजन है वो अप्रोक्सीमेटली कंप्लीट हो जानी चाहिए बाय द एंड ऑफ मार्च। मैं मिनिमम 2 बोल रहा हूं, आपने 3 करना चाहते हो कर लीजिए, बट ये ना फिर से आप जल्दबाजी के चक्कर में आप लोग गलतियां करिए। तो मैं बोलूंगा पहली रिवीजन आप करिए मार्च एंड तक, और फिर अप्रैल के अंदर आप लोगों ने करनी है सेकंड रिवीजन, ठीक है ना। सो पहली रिवीजन मार्च एंड तक, दूसरी रिवीजन आप अप्रैल में कर लीजिए, क्योंकि आपके दोनों ग्रुप है। तो मैक्सिमम सब्जेक्ट्स तो 8 है, जिन बच्चों की एग्जामिशन आई होगी कुछ में ऑब्वियसली उनके उतने पेपर कम हो गए होंगे। देन हमारे पास में आते हैं ऐसे बच्चे जिन्होंने अपीयर करा था दोनों के लिए बट नॉट एबल टू क्लियर वन ग्रुप। तो उन बच्चों के लिए एक ये चीज जरूर है कि हाँ हमारा एक ग्रुप क्लियर हो गया पर दूसरा ग्रुप क्लियर नहीं हुआ, मे बी इट्स द फर्स्ट ग्रुप और मे बी इट्स द सेकंड ग्रुप। अब उन बच्चों के पास में ऑब्वियसली 4 पेपर या उससे कम भी हो सकता है अगर किसी में एग्जामिशन आई होगी। नो, वो बच्चे कंसीडरिंग द अवेलेबल टाइम दे कैन गो फॉर, मैं बोलूंगा आपके पास में 3 रिवीजन, आप 3 रिवीजन अपने पास में कर सकते हैं इस पर्टिकुलर स्लैब वाले जो बच्चे हैं। क्योंकि यहां पर मैं जब अपने पास में 3 रिवीजन है, क्योंकि हमारे पास टाइम अच्छा खासा अवेलेबल है, सो मैं आइडली आपको सजेस्ट करूंगा कि आपकी जैसे फर्स्ट रिवीजन जो है वो आप अपने पास टारगेट कर सकते हैं बेटा 15 मार्च तक, सेकेंड रिवीजन आपके पास है 15 अप्रैल तक, और थर्ड रिवीजन आपके पास है 30 अप्रैल तक। सो आप 3 रिवीजन अपने पास इस तरीके से प्लान बनाएंगे आपके पास में, जिसे आप 3 रिवीजन कर सके। इन वाले बच्चों के लिए मैंने बोला था एक रिवीजन आप लोगों को अपने पास टारगेट कंप्लीट करना है मार्च एंड तक, और दूसरी आपके पास में जो है वो अप्रैल के मंथ में हो जाएगी, ठीक है ना। सो ये आपके पास में एक ओवरऑल आप लोगों को आइडिया दे रहा हूं। एंड देन कम्स वो वाले बच्चे बेटा, वो वाले बच्चे जिन्होंने अपीयर किया था सिंगल ग्रुप के लिए एंड उसे ही क्लियर नहीं कर पाए, और हो सकता है काफी बच्चे इस वाले स्लैब में होंगे। एंड यहां पर मैं वो इस चीज को लेकर स्टकअप हो चुके हैं, जो मैं एक पॉइंट डिस्कस करने जा रहा हूं। उन्होंने दूसरे ग्रुप की तैयारी शुरू कर दी थी और अब वो फंस चुके हैं। उन्होंने ग्रुप 1 दिया था नवंबर में, और हुआ क्या कि अपने पास में उन्होंने ग्रुप 2 की तैयारी शुरू कर दी थी दिसंबर में जाके, और जनवरी के बिगिनिंग में अब आपका रिजल्ट आ गया। तो अब हम अपने पास क्या करें सर, जो हम तैयारी कर रहे थे उसका क्या करें? हमारी ग्रुप 2 की तैयारी चल रही थी, एक तो वो बीच में भी चल रही है, ऑब्वियसली वो तो पूरी हुई नहीं है, वो तो अभी 1-1.5 महीना ही तो हुआ है हमारे पास में, एंड हमारा पिछले ग्रुप का भी जो है नेगेटिव रिजल्ट आ गया। तो हम लोग क्या करें? यहाँ पर मैं अगर तो ऑब्वियसली आपने तैयारी शुरू ही नहीं करी थी, मतलब कुछ ऐसे बच्चे हो सकते हैं जिन्होंने तैयारी शुरू नहीं की थी, वो तो ऑब्वियसली क्या सेकंड ग्रुप की तैयारी करनी ही नहीं है, वो तो अपने पास जो ग्रुप उनका रह गया फर्स्ट ग्रुप लेट से, तो उसी को हमने अच्छे से तैयार करना है, ठीक है ना। वो अपने पास टारगेट यही करेंगे 3 रिवीजन के लिए। अब आते हैं जो बच्चों ने तैयारी कर ली थी ना, उसके अंदर में मैं ये बोलूंगा अगर उन्होंने अब तक में, डिपेंड करता है कितना क्वांटम ऑफ सिलेबस कर लिया था, अगर आपका सिलेबस जो है वो अप्रोक्सीमेटली 40-50% हो चुका है, देन ऑब्वियसली आप अपने पास में सोचिए और दोनों ग्रुप्स का टारगेट करें, दोनों ग्रुप्स का टारगेट करें। बट अगर आपके पास में सिलेबस की प्रोपोर्शन 20-30% ही हुई है, बहुत कम मात्रा में हुई है, हो सकता है सिर्फ आप लोगों ने अभी तक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स अपने पास एडवांस अकाउंट्स या FM लेट से ही अभी तक उठाया हुआ था, तो उस केस के अंदर में जैसे भी आप बेटा फॉल कर रहे हैं, अपने पास जो ग्रुप नंबर लेट से जो भी ग्रुप है जो आपका क्लियर नहीं हो पाया था बेटा, उस पे ही हमारा पूरा फोकस रहेगा, और हम अपनी प्रिपरेशन एक बार के लिए दूसरे ग्रुप की बीच में हॉल्ट पे डाल देंगे, क्योंकि हमारे लिए जो ग्रुप हमने दिया था चारों पेपर वही क्लियर नहीं हुए। हम दूसरे ग्रुप की अभी सिर्फ 10-20-30% तैयारी हुई है, अपने पास में उस ग्रुप को तो अभी पहली बार पूरा तैयार करना है, फिर उसकी रिवीजन करनी है, तो हम अपने पास में पूरे एक मैस में फंस जाएंगे। तो इन वाले जो बच्चों उनको तो माइंडसेट बिल्कुल क्लियर करना है कि भाई हम अल्टीमेटली करना क्या चाहते हैं, सिंगल ग्रुप बोथ ग्रुप, उसमें एक प्रायोरिटी हमेशा रखेंगे। जो ग्रुप क्लियर नहीं हुआ पहले तो अपने पास में उस ग्रुप को ही अच्छे से करना है, एंड डिपेंडिंग ऑन द अवेलेबल टाइम कि आपके पास समय कितना बचा है,
उसको देखते हुए आप दूसरे ग्रुप के कुछ सब्जेक्ट्स को करना चाहते हैं, प्राइमरीली लेट से प्रैक्टिकल, बिकॉज उसमें एग्जाम्शन आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। एक बार के लिए मैं ये नहीं कहता थ्योरी में नहीं आ सकते, प्रैक्टिकल में प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी ज्यादा होती है, तो आप उतने तक जा सकते हैं। तो वो देखना पड़ेगा आपकी ग्रुप 1 की कितनी कमियां हैं। ऐसा भी हो सकता है आपका ग्रुप जो क्लियर नहीं हुआ उसमें आपके पास लेट से 1 या 2 पेपर में एग्जाम्शन आ गई, तो आप दूसरे ग्रुप को शायद बेटर तरीके से हैंडल कर सकते हो। अगर चारों ही नहीं निकले होंगे तो फिर तो पूरा फोकस आपका ग्रुप 1 पे पहले लगेगा। बट ऐसा ना हो प्लीज कि आप अपने पास में क्या कर रहे हैं, 2 सब्जेक्ट ग्रुप 1 के पकड़ के बैठ के, 2 सब्जेक्ट ग्रुप 2 के पकड़ के बैठ के, और फिर से जाके मार्च एंड में आप इस चीज को डिसाइड नहीं कर पा रहे कि यार अब मैं करूं तो करूं क्या। सो मेक इट श्योर आपके माइंड में बिल्कुल ये क्लियर होना चाहिए कि हाँ अगर मैंने करना है तो अपना मैं ग्रुप 1 पहले लेट से अगर पूरा कंप्लीट कर रहा हूं, एंड अगर मेरे पास समय बचा है तो ही मैं अपने पास में दूसरे ग्रुप के कुछ सब्जेक्ट्स को या सारे सब्जेक्ट्स को सोचूंगा करने के लिए। सो ये वाले बच्चों को बहुत प्रॉपर तरीके से अपना टाइम प्लान अपने पास में बनाना है, ठीक है ना। नाउ आपके पास बेटा जो चीज आती है वो कुछ हमारे पास और पॉइंटर्स मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे लेके आया हुआ हूँ कि किन चीजों का आपको ध्यान रखना है, किन चीजों का आपको ध्यान रखना है। तो बेटा हमारे पास में क्या है, लर्न फ्रॉम द मिस्टेक्स डन इन द पास्ट एंड डू नॉट रिपीट इट, वेरी इंपॉर्टेंट। कहीं ना कहीं जब आप इंट्रोस्पेक्ट करेंगे, आप अपनी प्लान बनाएंगे, तो आपको पता है आपने कहीं ना कहीं गलतियां करी होगी सर, बट हम काफी बच्चे ऐसे हमें विश्वास ही नहीं हो रहा अब तक कि हम लोग रह चुके हैं। तो वहां पर में बेटा आप अपने पास में आरटीआई के थ्रू अपने पास सर्टिफाइड कॉपीज मंगाएंगे, एंड प्लीज मेक इट श्योर उसको आने में चाहे समय लग जाता है, उसकी तो कॉस्ट बहुत ही नॉमिनल होती है, बट जब वो आएगी तो आपको अपनी गलतियों का पता चल जाएगा कि आपने कहाँ गलतियां करी है। तो मेक इट श्योर जो भी बच्चे अभी अब तक उनको ये लग रहा है कि हम तो विश्वास ही नहीं कर पा रहे, तो आप अपनी सर्टिफाइड कॉपीज को मंगाइए और वहां से आपको पता चलेगा कि आपने कहाँ पे गलतियां करी है, और उन गलतियों को हमने फिर से रिपीट नहीं करना है। रिपीट आपके पास क्या होता है, हमें बड़ा मुश्किल होता है इस चीज को समझना कि हमने कहीं गलती करी है। यस कहीं ना कहीं पक्का हुई होगी, किसी ना किसी फेज में होगी, तैयारी में हुई होगी, आपकी इंप्लीमेंटेशन में हुई होगी, पेपर वाले दिन आप अच्छे से नहीं कर पाए होंगे, पेपर पूरा नहीं कर पाए होंगे, आप अपने पास रिवीजन नहीं कर पाए होंगे, बहुत सारी चीजों में आपके पास हो सकता है। उन्हीं गलतियों को हमने आइडेंटिफाई करना है और फिर हमने उनको रिपीट नहीं करना। नाउ ट्राई टू पुट मोर एफर्ट्स ऑन द टॉपिक्स या चैप्टर्स जिनमें आपने डिफिकल्टी फेस करी थी इन द लास्ट अटेम्प्ट। तो देयर वर सर्टेन चैप्टर्स जो आपको पता है कि आपने क्या है हाफ हार्टेड करे थे, समय नहीं था, मन नहीं लग रहा था पढ़ाई में, किसी कंटीजेंसी की वजह से आपके पास आप तैयारी कम कर पाए थे। सो वो जिनको आपको डिफिकल्टी आई थी, जिसमें आपने टाइम कम लगाया था, उन चैप्टर्स पे आप समय ज्यादा लगाएंगे। देन डू एक्स्ट्रा फोकस ऑन दी सब्जेक्ट जिनमें आपके कम मार्क्स आए हैं, सबसे कम नंबर आए हैं, उन पे ऑब्वियसली फोकस ज्यादा बनता है, क्योंकि वहां पे हमने पक्का ही पक्का अलग लेवल की गलतियां करी होगी, हमारा वहां पे रिजल्ट उतना आया ही नहीं जितना हम उम्मीद कर रहे थे, हम अपने पास में सोच रहे थे, तो हमें उन पे ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। देखो बेटा अगर नहीं करना है ना तो हम अभी भाग जाते हैं, जब करना है ना तो सही तरीके से करेंगे, फिर हम डटे रहेंगे, लगे रहेंगे और करके दिखाएंगे। तो हमें अपने पास में पता है ना नंबर इस सब्जेक्ट में कम आया, तो मुझे और तसल्ली से बैठना और मैं करके दिखाऊंगा, ठीक है ना। तो मेक इट श्योर कि हाँ हम पक्का करेंगे। देन decide today the study material, very important, from which you are going to study and stick to that. Don't refer to the multiple material to study else, problem आ जाएगी। yes very important। होता क्या बच्चे एक पर जगह से नोट से पढ़ रहे हैं फर्स्ट टाइम पे, सेकंड टाइम में कहीं और से पढ़ रहे, थर्ड टाइम पे कहीं और से कर रहे, पेपर वाले दिन कहीं और देख रहे। अरे भाई एक जगह से करो, उसी अच्छे से करो, उसी क्रिस्टलाइज कम से कम करते चलो। जितनी बार एक ही नोट्स को बेटा बार बार देखते जाएंगे वो इमेज बनती है मेमोरी के अंदर में, और वही आपके पास मदद आती है। सो डिसाइड करके रख लीजिए कहां से करना है, कैसे करना है, बार बार उसको चेंज नहीं करने का। उसको अच्छे से करोगे ना बार बार हो जाएगा। ये इतनी जगह पे इतने प्रकार के टीचर्स के इतने स्टडी मटेरियल घूमते हैं, प्लीज मेक इट श्योर उस जाल में फंस जाओगे तो अपने पास में फिर से आपके साथ वही गलतियां होंगी जो पिछली बार हो चुकी है, ठीक है ना। एंड देन आपके पास है अगर अटेम्प्ट इज नॉट क्लियर बाय बिग मार्जिन, देन यू हैव टू डू रिटन प्रैक्टिस आपके पास मोर, एंड आपके पास मोर एंड गेन कंसेप्चुअल क्लैरिटी। ऑब्वियसली अगर हमारे नंबर बहुत कम आए ना, अगर मैं बोलता हूँ 20-30 मार्क्स लेट से किस सब्जेक्ट में आए, तो हमारे ना कहीं कॉन्सेप्ट्स में दिक्कत है, क्योंकि हमारे पास में क्या चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग ही नहीं हुई, क्योंकि पेपर आ रहा है तो कॉन्सेप्ट्स की ले रहा है, आपके पास अंडरस्टैंडिंग मांगी जा रही है, तो कहीं ना कहीं हमारे कॉन्सेप्ट में दिक्कत है। तो हमें उस पर अपने पास में अच्छे तरीके से समझना पड़ेगा, प्रैक्टिस और अच्छे से करनी पड़ेगी, खुद करनी पड़ेगी, स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। बेटा स्पीड अगर कम है ना, हर बच्चे को बेटा 3 घंटे मिल रहे पेपर करने के लिए, तो आपको मेक इट श्योर करना है कि अपनी स्पीड इंक्रीज करनी है। अगर आप अभी तक मान लीजिए 100 में से पेपर 70 का 80 का अटेम्प्ट करके आ रहे थे, और अगर आपके वो 35-36 मार्क्स आ रहे हैं, तो आप सोचिए अगर आपकी स्पीड थोड़ी सी बढ़ जाती और वही आप 80 या 90-95 मार्क्स का करके आते, तो वही 5-5 10-10 नंबर हर सब्जेक्ट में बढ़ते, तो आपके नाम के आगे पास लग जाता। तो कहीं ना कहीं हमें स्पीड भी अपनी बढ़ानी है, कहीं ना कहीं हमें कॉन्सेप्ट भी बिल्ड करना है, सारी चीज़ों वर्क करना है, पर टाइम सच में बहुत है हमारे पास में, ऐसी बात नहीं है।
एंड देन स्लाइड स्ट्रेटेजीज अबाउट द प्रैक्टिकल एंड द थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स। प्रैक्टिकल में बेटा सबसे इंपॉर्टेंट चीज कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है। प्लीज मेक श्योर क्वेश्चंस को रट्टा मत लगाना, कॉन्सेप्ट समझना, फिर आप अपने प्रैक्टिस करना। देन वो क्वेश्चन मार्क कर लीजिए जो डिफिकल्ट है या जिसमें डिफरेंट पॉइंट्स है अपनी अगली रिवीजन के लिए, वो अपने पास में ध्यान रखना है। एंड देन रिटन प्रैक्टिस आपने करनी है मैक्सिमम क्वेश्चंस की इन द फर्स्ट रिवीजन। तभी आप देखेंगे ना, मैंने फर्स्ट रिवीजन में आपको बोला आपने मैक्सिमम टाइम लगाना है। क्यों? क्योंकि आप रिटन प्रैक्टिस फर्स्ट रिवीजन में कर पाते हैं, सेकंड रिवीजन और पेपर वाले दिन आप ज्यादा अपने पास टाइम नहीं दे पाते और प्रैक्टिस हो नहीं पाती है क्योंकि टाइम कम होता है। तो आपकी मैक्सिमम प्रैक्टिस किस रिवीजन में होगी? फर्स्ट में होगी। तो रिटन प्रैक्टिस करके देखनी है। और फिर थ्योरी सब्जेक्ट्स में आपके पास क्या रखना है? अगेन द कॉन्सेप्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। प्लेन हार्टेड रट्टा मत मारना, समझ के याद करें। ऑब्वियसली याद यहाँ करना है, तभी मैंने आपके पास बोला मल्टीपल रिवीजन मस्ट है। मल्टीपल इसलिए है, बार बार अपने रिवीजन करते जानी है उस टॉपिक की, तभी आपके दिमाग में वो चीज बैठती है, ठीक है ना। एंड मार्क करें इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो होते हैं आपके पास में, शॉर्ट नोट्स चार्ट्स उसके थ्रू करते हैं तो जल्दी चीजें रिवाइज होनी शुरू हो जाती है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसके अलावा मैं आप लोगों से बात करूंगा कि आप लोगों को किन चीजों का ध्यान रखना है। आप लोगों को बेटा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, योर सोर्स जो भी है उसमें कवर होना चाहिए। ICI का बेटा जो स्टडी मटेरियल है वो हमारे पास में एक तो सारे का सारा उसके क्वेश्चन बैंक, RTP, MTP एंड PYQ, ये वाले एक्चुअली आपके पास क्वेश्चन जो है वो आपके कवरेज होनी चाहिए और इसमें सिलेक्ट करके रख लीजिए बाद के लिए। देन आपके पास मेरी इंपॉर्टेंट, जैसे मैंने बोला आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं, बट आपके पास बेटा दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने पास में टेस्ट जरूर दें। अगर आप टेस्ट नहीं देंगे आपको अपनी गलतियों का पता नहीं चल पाएगा। तो मेक इट श्योर कि आपने टेस्ट जरूर देने हैं और अपने गलतियों का आपको पता तभी चलेगा, आपको स्पीड का पता चलेगा, आपको प्रेजेंटेशन का पता चलेगा और आपको अपने पास में सारी चीज़ों का आइडिया लगेगा जिससे इंप्रूवमेंट आएगी। सो मेक इट श्योर कि आपने टेस्ट जरूर देने हैं, हर सब्जेक्ट के देने हैं। आपके पास में दोनों ग्रुप से कम टेस्ट होंगे, सिंगल ग्रुप है आप थोड़े से ज़्यादा टेस्ट दे सकते हैं, पर कम से कम 2-3 टेस्ट तो हर सब्जेक्ट के जरूर दीजिए इस स्पैन ऑफ टाइम के अंदर में, ठीक है ना। सो ये मेरी तरफ से आप लोगों को कुछ चीज़ें थी। एंड मैं हमेशा बोलता हूँ बेटा लाइफ में सबसे बड़ा फेलियर ये नहीं होता कि आपका इस बार रिजल्ट जो है वो आपका गलत आया, वो तब होता है जब आप गिव अप कर देते हैं। तो क्या हम गिव अप करेंगे? द आंसर इज नो। हम फिर से खड़े होंगे और फिर से लड़ाई करेंगे और फिर से अपने पास जीत कर दिखाएंगे। यस सर। एंड द लास्ट थिंग जो मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूँ, बेटा जो आपके पास में सक्सेस है ना, इट ऑल डिपेंड्स ऑन द सेकेंड लेटर, दैट इज यू। इट्स ओनली यू और किसी पे नहीं है। आपका क्या माइंड सेट है उस पर आपके पास इंपॉर्टेंट है। सो मेक श्योर आप फिर से पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में लग जाइए और अगली बार आप भी अपने पास में जरूर पास होकर दिखाएंगे। बट साथ के साथ में इन सारी चीजों के साथ में मेक श्योर आपकी जो डाइट है वो प्रॉपर है, प्रॉपर टाइम स्लीप हो, प्रॉपर तरीके से आप पढ़े, मोटिवेटेड रहे और इन सारी चीजों का आप ध्यान जरूर रखें। तो बाय बाय स्टूडेंट एंड टेक केयर।